सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन। अजय आईएएस कंकर और पटना के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में इस विषय की चर्चा करने जाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं या प्रावधान है जहां पे केंद्र की शक्ति का विस्तार हो जाता है, यानी कि विधायी शक्तियों के मामले में कहां पर केंद्र अधिक सख्ती से कानून बना सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य विधायी केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। जहां हम केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें 3 संबंध देखने को मिलते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और तीसरा वित्तीय संबंध। तो हम यहाँ पे विधायी संबंध पे बात आते हैं। तो विधायी संबंध का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 में किया गया है। तो विधायी संबंध से तात्पर्य यह है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें किन किन विषयों पर कानून बना सकती हैं और उन कानूनों का क्षेत्राधिकार क्या होगा, यानी कि इन्हीं दोनों तथ्यों को संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 में व्यक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करें तो स्पष्ट तौर पे 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन्हीं सूचियों में यह बताया गया है कि केंद्र और राज्य किन किन विषयों पे कानून बना सकते हैं और कहां पे दोनों को बराबर अधिकार है। परंतु इतनी विस्तृत व्याख्या होने के बावजूद संविधान में एक और प्रावधान यह किया गया है कि केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ मामलों में वह राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं जिसमें कि केंद्र की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं, इन्हीं परिस्थितियों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो सबसे पहली परिस्थिति आती है, यानी कि आपसी सहमति से। यानी कि जब पहली परिस्थिति के अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक राज्य एक संकल्प पारित करके संसद से ये गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे विषयों पे कानून बनाए जो कि संघ सूची में उल्लेखित नहीं है, तो फिर संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वो ऐसे विषय पे कानून बनाए। और चूंकि अगर संसद ने ऐसे विषय पे कानून बनाया तो यह भी उल्लेखनीय है कि यह कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने इस संबंध में संकल्प पारित किया था। और यदि अन्य राज्य भी इस कानून को लागू करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे संकल्प का अनुमोदन करना पड़ेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा संसद ने कुछ कानून भी बनाए थे, जिनमें से 2 कानून उल्लेखनीय है, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। यानी कि ये ऐसे विषय थे कि जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, परंतु संसद द्वारा इनके ऊपर ये कानून बनाया गया। इसके अतिरिक्त एक और विषय है जहां पे संसद कानून बना सकती है, वो यह यदि राष्ट्रीय हित में राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे कि इसके लिए राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह ऐसे विषय पे कानून बना सके। तो समय समय पे ऐसे विषय पे संसद द्वारा कानून बनाए गए, परंतु ऐसे कानून की अवधि तभी तक रहती है जब तक कि उसका एक अनुमोदन 1 वर्ष की अवधि तक स्वीकार तौर पर रहे। इसके अतिरिक्त यदि कोई संस्था राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तौर पे घोषित कर दी गई हो, भले वह राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, इसके विपरीत इसके बावजूद संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो ऐसी संस्था से संबंधित कानून बनाए। अगली परिस्थिति की अगर हम चर्चा करें तो ये मान्य है कि कोई भी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की संधियां करती है और एक संप्रभु सरकार को यह दायित्व होता है कि वह ऐसी संधियों का अनुपालन सुनिश्चित करे। भारत में चूंकि केंद्र भी है और राज्य की सरकार की स्थिति भी है, तो केंद्र को यह देखना पड़ता है कि ऐसी संधियों का अनुपालन किस प्रकार से हो। तो जब हम किसी विदेशी संधि को लागू करने की बात करते हैं तो यहाँ पे केंद्र सरकार को पूर्णतः यह अधिकार मिल जाता है कि ऐसी संधियों के अनुपालन में वो कोई कानून बना सकती है। इसके बाद हम 2 परिस्थितियों की परिकल्पना करेंगे जो कि आपातकाल से संबंधित है। पहला एक अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल और दूसरा 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता के अंतर्गत ही। यदि किसी समय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की गई है तो ऐसी दशा में पुनः संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो किसी भी विषय पे वो कानून बना सकती है। दूसरी परिस्थिति यह आ सकती है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उस दशा में भी संसद को यह अधिकार मिल जाता है
कि वह कानून राज्य विषय के पर बना सकती है। तो इस प्रकार से ये ऐसे विषय हैं जहां पर संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। धन्यवाद।